साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। साथियों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आजकल आप सभी लोग एक विशेष बात लगातार सुन रहे हैं, लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है अखंड भारत दिवस। इस बात की चर्चा बेहद गर्म रहती है। हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ भी तर्क रख रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए यह एक भावनात्मक विषय है। इसलिए किसी भी बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इस संदर्भ में की गई हर एक टिप्पणी जो सही है या नहीं है, अगर सकारात्मक भाव का समर्थन करती है तो हर हाल में वह स्वीकार्य होती है, भले ही की गई बात तथ्यात्मक हो अथवा नहीं हो। तो साथियों, आइए हम और आप अपनी इस समझ को, अपने इस ज्ञान को विस्तार दें और कुछ तथ्यों पर आधारित बातें करें, जिससे हमारे समाज में फैली भ्रामक जानकारियों का जो ये फैलाव है वो सीमित हो सके, तथ्यात्मक बातें हो सके और हमारे युवा वर्ग के साथ साथ सीनियर वर्ग भी तथ्यों पर आधारित चर्चा कर सके। साथ ही साथियों, प्रतियोगी छात्रों के लिए ये आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिस कारण से उनके जो रिजल्ट हैं वो सकारात्मक होंगे। क्योंकि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हर एक जानकारी पूरे शोध, पूरे रिसर्च के बाद ही मैं उपलब्ध कराऊं, जिससे कि समाज में फैली भ्रांतियों को मैं कुछ हद तक कम करने में सहायता कर सकूं। तो तेरा तुझको अर्पण, इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम है, इस पर आधारित जो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं, ये अखंड भारत से संबंधित परिचर्चा है, जो साभार मैंने काफी रिसर्च, कुछ YouTube से, कुछ गूगल से, कुछ पर्सनल ब्लॉग से, कुछ पुस्तकों से मैंने इसका रिसर्च किया है, डेटा कलेक्ट किया है। उसके बाद आप तक मैं इस जानकारी को संचारित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो ये जो जानकारी है, ये कुछ अखंड भारत के विषय में अगर हम बात करेंगे तो कुछ धार्मिक पुस्तकों से भी ली गई है, उससे भी इन्फ्लुएंस है। खास तौर पर हिंदू ग्रंथों के आधार पर बहुत सारी जानकारियों का कलेक्शन हुआ है, क्योंकि अखंड भारत से संबंधित बहुत सारे तथ्यात्मक ऐतिहासिक चीजें हमें नहीं प्राप्त होती हैं। दैट्स वाई बहुत सारे लोगों के द्वारा जो रिसर्च किया गया है, उस रिसर्च के आधार पर हम आपको ये जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसमें लगभग मैक्सिमम जानकारी आपको हिंदू ग्रंथों पर आधारित मिलने वाली है। मैं आपको पहले आश्वस्त कर दूं, यह किसी भी प्रकार के धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित वीडियो नहीं है। उन धर्म ग्रंथों के आधार पर जो ऐतिहासिक बातें कही गई हैं, उन ऐतिहासिक बातों और ऐतिहासिक तथ्यों को समाज तक लेकर के आना ही मेरा अभिप्राय है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और इस जानकारी को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर भारतीय हो तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम भी भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मनु, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों ने इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया, कुछ खोजा, आविष्कार किए, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। यहां प्रस्तुत है अखंड भारत के बारे में संक्षिप्त बातें। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदनम परिमंडलो महाराज द्वीपो अश्व चक्र संस्थिता यथा हि पुरुषः पश्येदार्शे मुखात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंसे पिप्पलस्त्र द्विशंसे चाससो महान। वेद व्यास भीष्म पर्व महाभारत। इसका हिंदी अर्थ है, हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पीपल और दो अंशों में महान सस खरगोश दिखाई देता है। अर्थात दो अंशों में पीपल का अर्थ है पीपल के दो पत्तों, और दो अंशों में यश अर्थात
दो अंशों में सस अर्थात खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। आप कागज पर पीतल के दो पत्तों और दो खरगोश की आकृति बनाइए और फिर उसे उल्टा करके देखिए, आपको धरती का मानचित्र दिखाई देगा। यह श्लोक 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसका मतलब लोगों ने चंद्रमा पर जाकर इस धरती को देखा होगा, तभी वह बताने में सक्षम हुआ होगा कि ऊपर से समुद्र को छोड़कर धरती कहां कहां नजर आती है और किस तरह की है। पहले संपूर्ण हिंदू धर्म जम्बू द्वीप पर शासन करता था, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के पश्चात आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके पूर्व भी जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं। वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 19 करोड़ साल पहले सभी द्वीप राष्ट्र एक थे और चारों ओर से समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े थे, अर्थात धरती का सिर्फ एक टुकड़ा ही समुद्र से उभरा हुआ था। यानी कि एक पूरा का पूरा जो एंजिया था वही कैसे भारत बना। इस इकट्ठे द्वीप के चारों ओर समुद्र था और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था एंजिया। सवाल उठता है कि यह द्वीप कहां था और इस द्वीप पर क्या क्या था? क्या एंजिया ही बाद में एशिया बना? वैज्ञानिक खोज से पता चला कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र प्राचीन धरती हैं। पुराणों में कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत सबसे पुरानी धरती है। तिब्बत को वेद और पुराणों में त्रिविष्टप कहा है, जहां सबसे प्राचीन मानव रहते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में कैलाश पर्वत धरती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह हिमालय का भी केंद्र है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां, वादियां, घाटियां और जंगली जानवर प्राचीनतम माने जाते हैं। हालांकि भूवैज्ञानिकों के एक शोध अनुसार अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां मानी गई हैं, लेकिन जब वह जल में डूबी हुई थी 20वीं सदी के दौरान भूवैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्वीकार किया, जिसके अनुसार महाद्वीप पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सरकते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर 7 बड़े और कई छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं और यही टेक्टोनिक प्लेट से एक दूसरे से दूर होते हैं, टूटकर अलग होते हैं, जो समय बीतते महाद्वीप बन जाते हैं। इसी कारण से भूवैज्ञानिक इतिहास से पहले और आज के महाद्वीपों से पहले कई दूसरे महाद्वीप हुआ करते थे। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि महाद्वीपों के निर्माण में ज्वालामुखी, भूकंप के अलावा धरती की घूर्णन और परिक्रमण गति का भी योगदान होता है। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और
40.91 सेकंड का समय लेती है। इसी से दिन व रात होते हैं। साथियों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण धरती में सिर्फ एशिया ही रहने लायक सबसे उत्तम जगह माना गया था। इस एशिया को हिंदू पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया था। हालांकि इसमें यूरोप के कुछ हिस्से भी सम्मिलित थे। हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु शब्द से हुई। यह इंदु ही इंडस हो गया। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आर्य किसी जाति का नहीं, बल्कि वैदिक विचारधारा मानने वाले लोगों का नाम था, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित थे, जैसे दास, वानर, किन्नर, द्रविड़, सुर, असुर आदि। जो लोग यह कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, उनका ज्ञान या तो सही नहीं है या तो इन्फ्लुएंस है। उनमें नफरत और साजिश की भावना हो सकती है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। बृहस्पति आगमन। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। इसका मतलब हिंदुस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, लेकिन आज इसे हिंदुस्तान कहते हैं। वह क्या है? दरअसल यह हिंदुस्तान एक हिस्सा मात्र है। प्राचीन काल में संपूर्ण जम्बू द्वीप पर ही आर्य विचारधारा के लोगों का शासन था। जम्बू द्वीप के आसपास 6 द्वीप थे: प्लक्ष, साल्मली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। जम्बू द्वीप धरती के मध्य में स्थित है और इसके मध्य में इलावृत नामक देश है। इस इलावृत के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। साथियों, इलावृत के दक्षिण में कैलाश पर्वत के पास भारतवर्ष, पश्चिम में केतुमाल ईरान के तेहरान से रूस के मास्को तक, पूर्व में हरिवर्ष जावा से चीन तक का क्षेत्र और भद्राश्व वर्ष यानी कि रूस, उत्तर में रम्यक वर्ष यानी कि रूस, हिरण्यमय वर्ष यानी कि रूस और उत्तकुरुस वर्ष यानी कि रूस नामक देश हैं। मिस्र, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संपूर्ण क्षेत्र जम्बू द्वीप था। साथियों, धरती के 7 द्वीप पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, साल्मली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। साथियों, जम्बू द्वीप समस्ताने में साम मध्य स्थितः भारतम प्रथमम वर्षम ततः किम पुरुषम स्मृतम हरिवर्ष तथैवानन्यमिरेण दक्षिणोत द्विजः रम्यकं चोत्तरम वर्षम चैत्यं वानु हिरण्यम उत्तराः कुरवश्यैः यथाः वै भारतम तथा नव साहस्त्रम के कैमेसाम द्विजसत्तम इलावृतम चा तन्मध्ये सवर्णो मेरुच्छतः भद्राश्यम पूर्वतो मेरोः केतुमालं चा पश्चिमे एकदश शतायामः पादापगिरिकेकवतः जम्बूद्वीपस्य सांजर्वूनाम हेतुर्मामुनेम। ये महाविष्णु पुराण से लिया गया है। जम्बू द्वीप का वर्णन। जम्बू द्वीप को बाहर से लाख योजन
वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। जम्बू यानी जामुन नामक वृक्ष की इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे: इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यम। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक हैं। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। इस संपूर्ण 9 खंड में इजराइल से चीन और रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत थे: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। साथियों, पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी। फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं। वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बाद में कुरुवंश और पुरवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। साथियों, भारतवर्ष समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार 9,000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि मानी गई है। इसमें कुल 7 पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। भारतवर्ष के 9 खंड हैं: इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। अखंड भारत की प्रमुख नदियां हैं सतद्रु, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, पायोस्नी, निर्विंध्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, त्रिसामा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां, जिनकी सहस्त्रों शाखाएं और उपनदियां हैं। इसके तट के जो निवासी हैं वे हैं कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहासूर, अभीर एवं अर्बुदगण, कारूस, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हूण, साल्व, कोसल, मद्र, आराम, अंबस्ट और पारसी गण रहते हैं। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु, स्वयंभुव मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में
पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यहाँ यह जानना जरूरी है कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम नहीं पड़ा था। इस भूमि का चयन करने के कारण प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रिव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बनाया था और अग्निन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया था। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बू द्वीपम निबोधत अग्निन्द्रम ज्येष्ठ दायादम कन्यापुत्रम महाबलम प्रिव्रतो अभिष्यन्तम जम्बू द्वीपेश्वरम नृपम तस्य पुत्रा बधूर्वहिम प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यात तस्या किम्य पुरुषो अनुजः और नार्भेरि सर्गम वक्ष्यामि हिमाज ततिम बोधतः। वायु पुराण के 31वें 37वें और 38वें सर्ग का ये श्लोक है। जब भी मुंडन विवाह आदि मंगल कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें संकल्प की शुरुआत में इसका जिक्र होता है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते अमुख। इनमें जम्बू द्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस जम्बू द्वीप में भारत खंड अर्थात भरत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है जो कि आर्यावर्त कहलाता है। साथियों, हिमालयम दक्षिणम वर्ष भारताय निवेदयत तस्मात् तद्वार्तम वर्ष तस्य नाम विदुर्बुधाः। हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप का जो विस्तार है वो संपूर्ण एशिया है। भारतवर्ष पारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष फैला हुआ था। ये हम अखंड भारतवर्ष की चर्चा कर रहे हैं जो कि धर्म ग्रंथों और धार्मिक इतिहास पर आधारित है। बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान होता था। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। ऋग्वेदों में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10:76 में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है जो मुख्य है कुभा यानी कि काबुली नदी, कृगु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, सिंधु परुष्णी यानी रावी नदी, सुतुद्री यानी सतलज, वितस्ता यानी झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा। उक्त संपूर्ण नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे। वेद और महाभारत को छोड़कर अन्य ग्रंथों में जो आर्यवर्त का वर्णन मिलता है वह भ्रम पैदा करने वाला है क्योंकि आर्यों का निवास स्थान हर काल में फैलता और सिकुड़ता गया था। इसलिए उसकी सीमा क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। मूलतः जो प्रारंभ में था वही सत्य है।
हिंदुस्तान बनने की कहानी महाभारत काल में ही लिख दी गई थी। जबकि महाभारत हुई थी, महाभारत के बाद वेदों को मानने वाले लोग हमेशा से यवन और मलेच्छों से त्रस्त रहते थे। महाभारत काल के बाद भारतवर्ष पूर्णतः बिखर गया था। सत्ता का कोई ठोस केंद्र नहीं था। ऐसे में खंड खंड हो चला आर्यखंड एक अराजक खंड बनकर रह गया था। महाभारत के बाद मलेच्छ और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। हालांकि ये दोनों ही आर्यों के कुल से ही थे। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जाति के लोग थे। गौरतलब है कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं बल्कि वेदों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोगों का नाम है। वेदों में उल्लेखित पंचनंद अर्थात 5 कुल के लोग ही यद, कुरु, पुरु, द्रुह और अनु थे। इन्हीं में से द्रुह और अनु के कुल के लोग ही आगे चलकर मलेच्छ और यवन कहलाए। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम पर चली गई। ऐसे में चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर भारतवर्ष को फिर से एकजुट कर एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। बाद में सम्राट अशोक तक राज्य अच्छे से चला। अशोक के बाद भारत का पतन होना शुरू हो गया। नए धर्म और संस्कृति के अस्तित्व में आने के बाद भारत पर पुनः आक्रमण का दौर शुरू हुआ और फिर कब उसके हाथ से सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान छूट गए पता ही नहीं चला। और इसके बाद मध्यकाल में संपूर्ण क्षेत्र में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा और अंततः बच गया हिंदुस्तान। धर्मांतरित हिंदुओं ने ही भारतवर्ष को आपस में बांट लिया। महाभारत के अनुसार प्राग्ञ ज्योतिष यानी असम, किम पुरुष यानी नेपाल, त्रिविष्टप यानी तिब्बत, हरिवर्ष यानी चीन, कश्मीर, अभिसार यानी राजौरी, दार्द, हूण, हुंजा, अबिस्ट, आम्ब, पख्तू, कैकेय, कंधार, कंबोज, वाल्मीक, बलख, सिवी, सिविस्तान, सीस्तान, सारा बलूच क्षेत्र, सिंध, सौवीर, सौराष्ट्र समेत सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक, महाराष्ट्र, सुरभिपट्टन, मैसूर, चोल, आंध्र, कलिंग तथा सिंगल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित हैं, जो कि पूर्णतया आर्य थे या आर्य संस्कृत व भाषा से प्रभावित थे। इनमें से आभीर, अहीर, तंवर, कंबोज, यवन, सिना, काक, पणि, चुलूक, चालुक्य, सरोष्ट, सरोटे, कक्कड़, खोखर, चिंधा, चिंधड़, समेरा, कोकन, जांगल, सक, पुंड, ओड्र, मालव, क्षुद्रक, योधेय, जोहिया, सूर, तक्षक व लोहड़ आदि आर्य खापे विशेष उल्लेखनीय हैं। बाद में महाभारत के अनुसार भारत को मुख्यतः 16 जनपदों में स्थापित किया गया। जैन हरिवंश पुराण में प्राचीन भारत में 18 महाराज्य थे। पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कंबोज था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था। भारतीय जनपदों में राज्याणी, 2 राज्याणी और गण राज्याणी शासन था, अर्थात राजा का 2 राजाओं और जनता का शासन था। राम के काल 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार हैं: मगध,
अंग जो आज का बिहार है, अवंती जो आज का उज्जैन है, अनूप नर्मदा तट पर महिष्मती क्षेत्र, सूरसेन यानी मथुरा, धनीप यानी राजस्थान, पांड्य यानी तमिल, विंध्य यानी मध्य प्रदेश और मलय यानी मालावार। 16 महाजनपदों के नाम हैं कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वृज्ज, चेदि, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। उक्त 16 महाजनपदों के अंतर्गत छोटे छोटे जनपद भी होते थे। वेद, रामायण, महाभारत, गीता और कृष्ण के समय के संबंध में मैक्सल मूलर, बेबेर, लुडविग होजान, विंटरनेट्स, फॉन श्राडर आदि सभी विदेशी विद्वानों ने भ्रांतियां फैलाई और उनके द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार का हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भी अनुसरण किया और भगवान बुद्ध के पूर्व के संपूर्ण काल को इतिहास से काट कर रख दिया। भगवान बुद्ध के पूर्व और बौद्ध काल में भी अखंड भारत में 16 जनपदों के आर्य राजाओं का ही राज था। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास महाभारत में दर्ज है। इसमें 16 महान राजाओं का जिक्र है। जैसे नंबर 1 ब्रह्मकाल, सृष्टि की उत्पत्ति से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति तक। दूसरा है ब्रह्मा काल, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का काल। तीसरा है स्वायंभु मनुकाल, प्रथम मानव काल 9057 ईसा पूर्व से प्रारंभ। वैवस्वत मनुकाल 6673 ईसा पूर्व से। राम का काल 5114 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच। कृष्ण का काल 3112 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच। हड़प्पा काल 1700 से 1300 ईसा पूर्व के बीच। आर्य सभ्यता का काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच। बौद्ध काल 563 से 320 ईसा पूर्व के बीच। मौर्य काल 321 से 184 ईसा पूर्व के बीच। गुप्त काल 240 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच की है। आर्य सभ्यता 1500 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच। बौद्ध काल 563 से 320 ईस्वी पूर्व के बीच का। मौर्य काल 321 से 184 ईस्वी पूर्व के बीच का। गुप्त काल 240 ईस्वी से 800 ईस्वी तक का। मध्यकाल 600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का। अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल 1760 से 1947 ईस्वी तक का। आजाद और विभाजित भारत काल 1947 से अब तक। एक समय था जबकि वेद पुराण मानव जाति के ग्रंथ हुआ करते थे, लेकिन आज वे सिर्फ हिंदुओं के ग्रंथ बनकर रह गए हैं। सवाल किसी धर्म ग्रंथ का नहीं है। ऐसे बहुत से ग्रंथ और प्रमाण हैं जो ईसा पूर्व के भारतीय और मानव इतिहास की गौरव गाथा का वर्णन करते हैं। जब प्रलय ने धरती की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, समाज और परंपरा की कहानी को नए सिरे से लिखा, इस जल प्रलय के कारण राजा मनु को एक नाव बनाना पड़ी और फिर वे उस नाव में लगभग 6 माह तक रहे और अंत में वे तिब्बत की धरती पर उतरे। वहीं से वे जैसे जैसे जल उतरने लगा, उन्होंने पुनः भारत की भूमि को रहने लायक बनाया। राजा मनु को ही हजरत नूह माना जाता है। माना जाता है कि नूह ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं।
इस पर शोध भी हुए हैं। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते इस घटना में कोई खास रद्दोबदल नहीं हुआ है। मनु की यह कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में हजरत नूह की नौका नाम से वर्णित की जाती है। इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, श्रीलंका आदि द्वीपों के लोगों ने अपनी लोक परंपराओं में गीतों के माध्यम से इस घटना को आज भी जीवंत बनाए रखा है। इसी तरह धर्म ग्रंथों से अलग भी इस घटना को हमें सभी देशों की लोक परंपराओं के माध्यम से जानने को अवसर मिलता है। नूह की कहानी। उस वक्त नूह की उम्र 600 वर्ष थी जब यहोवा ईश्वर ने उनसे कहा था कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करने वाला हूं। सात दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। वे सभी जो कश्ती के बाहर रह गए थे, इसलिए वे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल हजरत नूह और जितने उनके साथ जहाज में थे वे ही बच पाए। जल ने पृथ्वी पर 150 दिन तक पहाड़ को डुबोए रखा। फिर धीरे धीरे जल उतरा, तब पुनः धरती प्रकट हुई और कश्ती में जो बच गए थे उन्हीं से दुनिया पुनः आबाद हो गई। मनु की कहानी में द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल में विलीन हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी, तब तक एक नौका बनवा लो। समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौका बंध से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्व मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। तैरात, इंजिल, बाइबिल और कुरान से पूर्व ही मत्स्य पुराण लिखा जा चुका था, जिसमें उक्त कथा का उल्लेख मिलता है। यह मानव जाति का इतिहास है, ना कि किसी धर्म विशेष का। भारत देश का प्राचीन नाम अजनाभ खंड था। समझिए, भारत देश का प्राचीन नाम अजनाभ खंड था। अजनाभ खंड का अर्थ ब्रह्मा की नाभ या नाभ से उत्पन्न। बाद में इसके नाम बदलते रहे, लेकिन वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के साथ वैज्ञानिक शोधों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं की वर्तमान आदि सृष्टि की उत्पत्ति हिमालय के आसपास की भूमि पर हुई थी, जिसमें तिब्बत को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। हिमालय के पास होने के कारण पूर्व में भारतवर्ष को हिमवर्ष भी कहा जाता था। वेद पुराणों में तिब्बत को त्रिविष्टप कहा गया है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया था कि तिब्बत हिमालय के उस राज्य को पुकारा जाता था जिसमें नंदक कानन नामक देवराज इंद्र का देश था। इससे सिद्ध होता है कि इंद्र स्वर्ग में नहीं धरती पर ही हिमालय के इलाके में रहते थे। वहीं शिव और अन्य देवता भी रहते थे।
पूर्व में यह धरती जल प्रलय के कारण जल से ढक गई थी। कैलाश गौरी शंकर की चोटी तक पानी चढ़ गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण धरती ही जलमग्न हो गई थी, लेकिन विद्वानों में इस विषय को लेकर मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि कहीं कहीं धरती जलमग्न हुई थी। पुराणों में उल्लेख भी है कि जल प्रलय के समय ओंकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता रहा था। कई माह तक वैवस्वत मनु, इन्हें श्रद्धा देव भी कहा जाता है, द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए नीचे उतरी। गौरी शंकर, जिसे एवरेस्ट की चोटी कहा जाता है, दुनिया में इससे ऊंचा बर्फ से ढका हुआ और ठोस पहाड़ दूसरा नहीं है। तिब्बत में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि और वातावरण में तेजी से होते परिवर्तन के कारण वैवस्वत मनु की संतानों ने अलग अलग भूमि की ओर रुख करना शुरू किया। विज्ञान मानता है कि पहले सभी द्वीप इकट्ठे थे, अर्थात अमेरिका द्वीप इधर अफ्रीका और उधर चीन तथा रूस से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था। धरती की घूर्णन गति और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण धरती अलग अलग द्वीपों में बंट गई। इस जुड़ी हुई धरती पर ही हिमालय की निम्न श्रेणियों को पार कर मनु की संतानें कम ऊंचाई वाले पहाड़ी विस्तारों में बसती गईं। फिर जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर घटता गया और वे भी मध्य भाग में आते गए। राजस्थान की रेगिस्तान इस बात का सबूत है कि वहां पहले कभी समुद्र हुआ करता था। दक्षिण के इलाके तो जल प्रलय से जलमग्न ही थे, लेकिन बहुत काल के बाद धीरे धीरे जैसे समुद्र का जल स्तर घटा, मनु का कुल पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी मैदान और पहाड़ी प्रदेशों में फैल गए। जो हिमालय के इधर फैलते गए, उन्होंने ही अखंड भारत की संपूर्ण भूमि को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यवर्त एवं भारतवर्ष आदि नाम दिए। जो इधर आए वे सभी मनुष्य आर्य कहलाने लगे। आर्य एक गुणवाचक शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है श्रेष्ठ। यही लोग साथ में वेद लेकर आए थे। इसी से यह धारणा प्रचलित हुई कि देवभूमि से वेद धरती पर उतरे, स्वर्ग से गंगा को उतारा गया, आदि अनेक धारणाएं प्रचलित हुई। इन आर्यों के ही कई गुट अलग अलग झुंडों में पूरी धरती पर फैल गए और वहां बसकर भांति भांति के धर्म और संस्कृति आदि को जन्म दिया। मनु की संतानें ही आर्यान में बटकर धरती पर फैल गई। पूर्व में यह सभी देव दानव कहलाती थी। इस धरती पर आज जो भी मनुष्य हैं वे सभी वैवस्वत मनु की ही संतानें हैं। इस विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। यह अभी शोध का विषय है। भारतीय पुराणकार सृष्टि का इतिहास कल्प में और सृष्टि में उत्पन्न मानव उत्पत्ति व उत्थान का इतिहास मनवंतरों में वर्णित करते हैं और उसके पश्चात मनवंतरों का इतिहास युग युगांतरों में बताते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। हमत कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रमीय पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। हिरण्यगर्भ कल्प 85,800 विक्रमीय पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रमीय पूर्व से 87,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रमीय पूर्व से 87,800 वर्ष पूर्व तक। पद्म कल्प 87,800 विक्रमीय पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक और वराह कल्प 13,800 विक्रमीय पूर्व से आरंभ होकर अब तक चल रहा है। अब तक वराह कल्प के स्वयंभु मनु, स्वरोषिज मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतरदशा चल रही है। सावर्णी मनु
का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ था। यह श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में लिखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कल्प को समय का सर्वाधिक लंबा मापन घोषित किया है। ध्यान दीजिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कल्प को समय का सर्वाधिक लंबा मापन घोषित किया है। त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों जो देव कहलाते थे का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ में ले आए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। वैवस्वत मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे: देव, दानव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुसनाम, अरिष्टदृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और प्रसद। इनमें से इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल के कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी के बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू, शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहां के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहां पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। फिर 7वीं शताब्दी के बाद यहां पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। उसके बाद सिंध पाकिस्तान की बात करते हैं। 772 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर 679 ईस्वी और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए। पंजाब और मुल्तान 977 ईस्वी में अल्पगीन के दामाद सुबुतगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1001 और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1009 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवियों का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद के आक्रमणों ने उसे मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब मार काट की तथा बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। फिर सन
1074 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह से लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ा। उस वक्त मथुरा के समीप महावन के शासन कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। मथुरा पर उसका 9वां आक्रमण था। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। फिर हम बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद, संभवतः गंधार जनपद का हिस्सा था। 321 ईस्वी पूर्व यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहां मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इनकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 1666 में स्थापित मीर अहमद के कलात की खानत को अपना आधार मानता है। मीर नसीर खान ने 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कलात की सीमाएं पूरब में डेरा गाजी खान और पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गईं। ईरान के नादिर शाह की मदद से कलात के खानों में ब्राहुई आदिवासियों को एकत्रित किया और सत्ता पर काबिज हो गए। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। वर्ष 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया था और 1887 तक इसके ज्यादातर इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया था, कलात, मकरान, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1939 में अंग्रेजों की राजनीति के तहत बलूचों की मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म हुआ, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर एक और नई पार्टी अंजुमन ए वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई। अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव में खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका अहम थी। जिन्ना की सलाह पर यार खान 4 अगस्त 1947 को राजी हो गया कि कलात राज्य 5 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। उसी दिन पाकिस्तानी संघ से एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसे अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस पर रजामंद है कि कलात स्वतंत्र राज्य है, जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। अनुच्छेद 4 की इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कलात के खान को 15 अगस्त 1947 को एक फरेबी और फंसाने वाली आजादी देकर 4 महीने के भीतर यह समझौता तोड़कर 27 मार्च 1948 को उस पर औपचारिक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 3 प्रांतों को भी जबरन पाकिस्तान में मिला लिया था। इस तरह पाकिस्तान के इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बलूच अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें लाखों निर्दोष बलूचों की पाकिस्तान की सेना ने हत्या कर दी है। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। दिल्ली पर इस्लामिक शासन की स्थापना। जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे, उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। इसके बाद 1179
से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की थी। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गोरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह द्वितीय युद्ध 1152 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। माना जाता है कि दूसरे युद्ध में कन्नौज नरेश जयचंद की मदद से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। बाद में उसने जयचंद को ही धोखा दे दिया था। मोहम्मद गोरी ने अपना अभियान जारी रखा और अंततः दिल्ली में गुलाम वंश का शासन स्थापित कर उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की पुख्ता रूप से नींव डालकर वह पुनः अपने देश लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत तथा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई थी। उक्त सभी आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई थी। उक्त सभी ने भारत पर इस्लामिक शासन के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, अत्याचार किए और समय समय पर हिंदू जनता का धर्मांतरण करवाया। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने तो 1206 से 1290 तक ही शासन किया, लेकिन इसके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने शासन किया, जो लगभग ईस्वी सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक चला। अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी काल में भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहां के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पुराधीन करके अभियान चलाया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू राजवणों को छल से अपने कब्जे में कर लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता रहा था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बाद में 1757 उसे भी हरा दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। अंग्रेजों ने अखंड भारत के अन्य क्षेत्र जैसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। बाद के काल और परिस्थिति के अनुसार अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे अखंड भारत के अन्य हिस्सों से अपना अधिकार हटाते गए और इस तरह अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। नेपाल की बात करें तो नेपाल को देवघर कहा जाता है। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में ही है। नेपाल के जनकपुर में सीता का जन्म स्थल है, पर सीता माता का विशाल मंदिर भी वहां पर बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहां पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहां पर मल्ल वंश का शासन रहा। फिर गोरखाओं ने राज किया। मध्यकाल के राजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय पर शरण लेते थे। तब अंग्रेजों ने विचार पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा
प्रदान कर अपना रेजिमेंट बैठा दिया। इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेज के अप्रत्यक्ष अधीन ही था। रेजिडेंट के बिना महाराजा पृथ्वी नारायण शाह को कुछ भी खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। इस कारण राजा महाराजाओं में यहां तनाव था। दरअसल शाह राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेपाल को भी कब्जे में लेने का प्रयास किया गया और सीमावर्ती कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन गोरखाओं ने 1815 में लड़ाई छेड़ दी। इसका अंत सुगौली संधि से हुआ। भारत में हुई 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आई। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत थी। 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ और इस तरह राजशाही शासन के अंत की शुरुआत हुई। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में वामपंथी वर्चस्व के कारण अब यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल के राजवंश और भारत के राजवंशों का गहरा आपसी रिश्ता है। फिर बात करते हैं भूटान की। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों में के अंतर्गत ही आता था, संभवतः या विदेही जनपद का हिस्सा था। यहां वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हैं। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां का राजधर्म बौद्ध है। तिब्बत कभी जम्बू द्वीप खंड का त्रिविष्टम क्षेत्र हुआ करता था जो किमपुरुष का एक जनपद था। किमपुरुष भारतवर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। जहां तक सवाल भूटान का है तो यह तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता है तथा यह भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा है। भूटान संस्कृति के भू उत्थान से बना शब्द है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से अलग किया और वहां पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिडेंट स्थापित कर दी थी। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई थी। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा ही तय की जाएगी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया। तिब्बत को त्रिविष्टम कहा जाता था जहां ऋषिका और तुसारा नामक राज्य थे। त्रिविष्टम अर्थात तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ था। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर यानी आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय से ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। शाक्य वंशियों का शासन काल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बाद में चीन के राजा का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 के लगभग बैठक हुई और इसके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार कभी ब्रह्म प्रदेश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहते हैं जो कि ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी ही हैं। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहां पर स्वतंत्र राजसत्ताएं कायम हो गई। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया।
1935 और 37 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा और वहां कि सिंगल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहां पर प्राचीन काल में शैव, यक्ष और नागवंशियों का राज था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। एक खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चला है कि एक सिंगली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंगलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। हम बात मलेशिया के करते हैं। वर्तमान में मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर तथा दक्षिण और पश्चिम में मलक्का का जलडमरू मध्य है। उत्तर में मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मरबाक के समुद्री किनारे पर पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध किनारे के पास अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1857 में मुक्त हुआ। वहां पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी की भी एक भीमकाय मूर्ति लगी हुई है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। हालांकि यह मलेशिया का ही हिस्सा था। कहते हैं श्री विजय के एक राजकुमार श्री भुवन, जिसे संग लीला भी कहा जाता है, ने यहां एक सिंह को देखा तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत मानकर यहां सिंहपुरा नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर। बाद में यह सिंहपुर हो गया और फिर यह टेमासेक नाम से जाना जाने लगा। सिंगापुर का हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध है। 1930 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा में शब्दों का समावेश रहा। उनके नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी अपभ्रंश के रूप में हिंदू नाम ही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत यह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक यह जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम सियाम देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यहां हिंदू और बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब यह एक बौद्ध राष्ट्र है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास, उत्तर में दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में
रंग नामक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्र से लगभग 340 मीटर की ऊंचाई पर एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख के पास स्थित है। इस मंदिर में शंकर तथा विष्णु की अति सुंदर मूर्तियां हैं। सन 1238 में सुखोई थाई राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य माना जाता है। लगभग एक सदी बाद अयोध्या ने सुखाथाई के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। सन 1767 में अयोध्या के पतन के बाद थोम्बुरी राजधानी बनी। सन 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में सियाम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया एक द्वीप है, बाली, जहां के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा जगह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहां 3 शिवलिंग बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यहीं पर स्थित है, जिसे बोरोबुदुर कहते हैं और जो जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 113 फीट है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है। इंडोनेशिया में श्री विजय राजवंश, शैलेंद्र राजवंश, संजय राजवंश, माताराम राजवंश, केदिरी राजवंश, सिंहश्री महापहित साम्राज्य का शासन रहा। 7वीं 8वीं सदी तक इंडोनेशिया में पूर्णतया हिंदू वैदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। इसके बाद यहां बौद्ध धर्म प्रचलन में रहा, जो कि 13वीं सदी तक विद्यमान रहा। फिर यहां अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का विस्तार हुआ। 350 साल के डच उपनिवेशवाद के बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आजादी मिली। कंबोडिया, पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया, पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से लेकर 53 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहां भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश और शिव भक्त राजा कंबु स्वयंभू ने डाली थी। वे इस भयानक जंगल में आए और यहां बसी हुई नाग जात के राजा की सहायता से उन्होंने यहां एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। काम्बु ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। कंबोडिया पर ईशान वर्मन, भववर्मन द्वितीय, जयवर्मन प्रथम, जयवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन प्रथम, जयवर्मन सप्तम आदि ने राज किया। राजवंशों के अंत के बाद इसके बाद राजा अकंग ओंग के शासनकाल में कंबोडिया पर फ्रांसीसियों का शासन हो गया। 19वीं सदी में फ्रांसीसी का प्रभाव इंडो चीन में बढ़ता चला गया। वैसे भी 16वीं सदी में ही इस प्रायद्वीप में आ गए थे और अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की ताक में थे। वह अवसर आया और 1854 ईस्वी में कंबोज के निर्बल राजा अंकंडुओंग ने अपना देश फ्रांसीसियों के हाथों सौंप दिया। नोदरम नरोत्तम प्रथम 1858-1904 ने 11 अगस्त 1863 ईस्वी को इस समझौते को पक्का कर दिया और अगले 80 वर्षों तक कंबोडिया फ्रेंच इंडो चीन का एक भाग बना रहा। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस में से आजादी मिली।
बात कर ले वियतनाम की। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा सैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहां फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहां के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीनी राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहां के चाम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फन हुता लिखा गया है, 380-413 ईस्वी में मिलता है। चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। इन्होंने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया, किंतु उनके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस द्वारा इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया। 20वीं सदी के मध्य में फ्रांस के नेतृत्व का विरोध करने के चलते वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक फ्रांस के साथ तो दूसरा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। इसका परिणाम हुआ दोनों गुटों में युद्ध। इस जंग में नॉर्थ वियतनाम के साथ कम्युनिस्ट समर्थक देश थे। साउथ वियतनाम की ओर से कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिका और उनके सहयोगी लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी ताकतों उत्तर वियतनाम का मकसद देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना था। 1955-1975 तक लगभग 20 सालों तक चले युद्ध में अमेरिका को पराजित हो पीछे हटना पड़ा। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने यह युद्ध जीता था। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी। युद्ध में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें 18,000 अमेरिकी भी शामिल थे। वहीं मरने वालों में आधे से ज्यादा वियतनामी नागरिक थे। बाद में वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया। तो यह थी संक्षिप्त में भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी। और इस खंड खंड होने की कहानी को आप लोग तथ्यों के साथ देख सकते हैं और आप इन तमाम प्रमाणों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आपने पूरी कहानी को समर्थन दिया होगा। अगर आप अंत तक इस वीडियो को सुने हैं तो निश्चित ही आपको यह पसंद आया होगा। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। तब तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।